हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। वर्ष 2018 में खरखुदा नगरपालिका की कुल वोट 14,589 थी, जो कि अब 18,951 हो चुके हैं। ये चुनाव 18,951 वोटों के आधार पर लड़ा जाएगा। इस बार नगरपालिका चुनाव में BC वर्ग A के लिए भी आरक्षण किया गया है। कम से कम एक सीट ज़रूर होगी। इसके अलावा अगर मतदाता प्रतिशत ज़्यादा है तो वहाँ 2 सीटें भी हो सकती हैं। खरखुदा नगरपालिका में चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, जिसके तहत वार्ड वाइज मतदाताओं का विवरण इस प्रकार से है। BC B वर्ग के आरक्षण के बारे में अभी सरकार ने किसी भी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। खरखुदा की वार्ड संख्या 2 व दिल्ली रोड पर BC A वर्ग के मतदाता अधिक बताए जा रहे हैं, इसलिए इस तरफ के 2 वार्ड खरखुदा में BC A वर्ग के लिए आरक्षित हो सकते हैं। इस बार चेयरमैन का चुनाव ओपन होना है, सीधे मतदाता द्वारा होना है। खरखुदा नगरपालिका चुनाव के पहले अंतिम मतदाता सूची में स्पष्ट हुआ है कि वार्ड 11 में सबसे अधिक मतदाता 1715 हैं व वार्ड 9 में सबसे कम 559 मतदाता हैं। इस बार 1000 से ज़्यादा आपत्तियां लगी थी, लेकिन इसके बाद भी वार्ड में मतदाताओं का समान रूप से बंटवारा नहीं हो पाया। कुल 18,951 मतदाताओं में से 10,143 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,803 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 3 मतदाता थर्ड जेंडर भी हैं, जिनके मुताबिक 53.53% पुरुष मतदाता, 40.40 महिला मतदाता हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, जिसके चलते नई मतदाता सूची भी जारी हो गई है। soनीपत.government.in की वेबसाइट पर जाकर कोई भी मतदाता इलेक्शन मेन्यू पर जाकर मतदाता सूची में अपने वोट की जांच कर सकता है। विनय कुमार, सचिव नगरपालिका खरखुदा। सोटी गांव में बन रहे जल घर में चोरों ने घुसकर सामान चोरी किया। ठेकेदार को जब इसकी सूचना मिली तो उसने मामले की शिकायत सैदपुर चौकी में देते हुए चोरी का मामला दर्ज करवाया। हलालपुर निवासी उमेश कुमार का कहना है कि वह ठेकेदारी का काम करता है। हाल समय में उसके चाचा राजपाल ने सोटी गांव में जलघर बनाने का टेंडर लिया हुआ है। उमेश का कहना है कि सुबह जब वह साइट पर लेबर पहुंची तो उन्होंने फ़ोन कर उसे बताया कि साइट पर रखी सेटरिंग की प्लेट चोरी है। जांच करने पर पता चला कि चोर 76 लोहे की प्लेट चोरी कर ले गए हैं, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा और मामले की शिकायत सैदपुर चौकी में दी। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पत्रकार व शिक्षक की बेटी प्रांजलि ने किया 10वीं में खरखुदा में टॉप, 96.8% अंक किए हासिल। खरखुदा ब्लॉक में CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा में खरखुदा के सैनी मोहल्ला वार्ड 11 निवासी एवं दैनिक भास्कर के पत्रकार सुखबीर सैनी व अध्यापिका कविता की बेटी प्रांजलि ने 96.8% अंक प्राप्त कर ब्लॉक में टॉप किया है। प्रांजलि खरखुदा के ब्राइटवेज इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है, जिसने अंग्रेजी में 91 अंक, हिंदी व साइंस में 98 अंक, मैथ्स में 95, सोशल साइंस में 97 अंक व अतिरिक्त विषय रिटेल में 100 अंक प्राप्त कर खरखुदा उपमंडल व ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्राइटवे स्कूल की प्रिंसिपल ऋचा सचदेवा का कहना है कि उनके विद्यालय की छात्रा प्रांजलि ने टॉप कर उनके विद्यालय का नाम रोशन किया है। मूल विषय या सभी विषय या टॉप 5 सभी श्रेणियों में प्रांजलि खरखुदा उपमंडल VM ब्लॉक में टॉपर है, जिन्हें वार्षिक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रांजलि से उम्मीद है कि वह भविष्य में इसी तरह से बेहतर प्रदर्शन करेंगी। प्रांजलि की मां कविता का कहना है कि बच्चे को पढ़ाई के लिए कभी भी ज़्यादा फोर्स ना करें, केवल पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि पैदा करें, बच्चों को समझें और उन्हें धमकाने की बजाय समझाएं। प्रांजलि का कहना है कि उनके दादा श्री ईश्वर लाल BSF से सेवानिवृत्त हैं। उनके अनुशासन का उन्हें पूरा फायदा मिला है। उम्र का शतक पूरा कर चुके हरकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। खरखुदा उपमंडल के गांव मंडोरी निवासी 105 वर्षीय हरकेश ने गत मंगलवार को नश्वर संसार को अलविदा कह दिया। उनका जन्म 1918 में मायाराम के घर हुआ था। उनकी एक बहन और एक भाई थे। भाई की मौत के बाद हरकेश ने 14 साल की उम्र में खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया था। इसी वजह से वह 4th कक्षा से आगे नहीं पढ़ सके। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार, 2 बेटे, 5 पोत्र, 3 पोत्री, 5 परपोत्र व 1 षडपोत्र छोड़ गए हैं। उनकी लंबी आयु के दृष्टिगत सेफ इंडिया फाउंडेशन सोनीपत ने इसी साल मार्च 12 को आयोजित दीर्घायु सम्मान समारोह में हरकेश को सम्मानित किया था। उनके न रहने से समाज निश्चित ही उनके अनुभवों से वंचित रहेगा। 28 की रैली के लिए कर्मचारियों ने की बैठक, हजारों की संख्या में जींद पहुंचने का फैसला। शनिवार को हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा गुरुग्राम ब्रांच की मीटिंग खरखुदा NCR नहर रोहना में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता ब्रांच प्रधान मनीत
मलिक व संचालन ब्रांच कोषाध्यक्ष नरेश मलिक ने किया। राज्य वरिष्ठ उप प्रधान राकेश लाखड़ा व उप महासचिव सीलक राम मलिक ने बताया कि यह वर्ष संघर्षों का वर्ष है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि सभी विभागों में लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, विभागों में खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती की जाए, कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 28 मई को जींद के हुड्डा ग्राउंड में एक बड़ी रैली रखी है, जिसमें हमारे हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। इस मौके पर मीटिंग में विशेष तौर पर राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान राकेश लाखड़ा, उप महासचिव सीलक राम मलिक, उप कोषाध्यक्ष राजेश धनखड़ व जिला रोहतक भालोट ब्रांच कैशियर संदीप मेहरा, बलराज, देवेंद्र, प्रदीप, रामकुमार, अनिल, राजेश, सुमित आदि सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। 12वीं कक्षा में 90.2% अंक लेने वाले सरकारी स्कूल टॉपर का स्वागत। शनिवार को खरखोदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र दीपक नागर पुत्र आनंद नागर ने 90.2% अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप स्थान प्राप्त किया। स्कूल टॉप करने पर स्कूल में समारोह करके दीपक नागर का स्वागत किया गया। प्राचार्य निर्मल धनरेवाल ने छात्र को शुभकामनाएं दी। दीपक नागर ने बताया कि वे भविष्य में जज बनना चाहते हैं। इस मौके पर छन्नो देवी, निखिल, साहिल व रोहित उपस्थित रहे। राजकीय बॉयज स्कूल फरमाना के छात्र अश्वनी ने सुपर 100 की लेवल 2 की परीक्षा पास की है। इस योजना में राज्य सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जाएगी। स्कूल प्राध्यापक नरेंद्र दहिया ने बताया कि छात्र अश्वनी को इंजीनियरिंग व मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग विकल्प संस्था रेवाड़ी में दी जाएगी। समस्त स्टाफ ने इस उपलब्धि पर छात्र को बधाई देते हुए नगद देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य बलजीत दलाल, राजवीर दहिया, महावीर दत्त, मनीष भनवाल, सुनील गहलोत, संजय मलिक, देव प्रकाश, अनीता दहिया, पूनम सरोहा, यंजना जून, पूनम राणा, रेणु मलिक, मीनाक्षी वर्मा, सीमा गुलिया, पूनम हुड्डा, सुरेश स्टाफ आदि सदस्य मौजूद रहे। शनिवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलाना में हरियाणा लोक कला परिषद के रोहतक मंडल के संयोजन से आयोजित 20 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का समापन हुआ। यह कार्यशाला 1 मई से शुरू हुई थी। कार्यशाला में हरियाणा की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना आरती भाटिया तथा साइका पायल ने बच्चों को हरियाणवी लोक नृत्य के गुर सिखाए। विद्यालय के मुख्य अध्यापक इंद्रवेश दहिया ने बताया कि विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ ऐसी गतिविधियां बहुत ही आवश्यक है जो बच्चों के विकास में सहायक है। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक नरेंद्र मलिक, देवेंद्र कुमार, शशि ज्योति के अलावा अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मेधावी छात्रों को किया पैरामाउंट स्कूल में सम्मानित। मौजमनगर में स्थित पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन करने पर नगद इनाम दिए गए, जिसमें 12वीं कक्षा में अंकित ने 476 अंक 95.2% अंक प्राप्त कर पहला, राधा रानी ने 465 अंक प्राप्त करके दूसरा व मानसी ने 464 92.8% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरी तरफ कक्षा 10वीं में तमन्ना ने 467 93.4 अंक प्रथम, अंशु ने 466 93.2% द्वितीय, लोकेश ने 459 91.8% अंक लिए। संस्था के चेयरमैन श्री मंजीत सिंह फोगाट ने सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों को बधाई दी। संस्था की प्राचार्य व संजीत फोगाट की पत्नी मोनिका फोगाट ने बच्चों को प्रथम स्थान आने पर 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया। वर्ल्ड ग्रैपलिंग फेडरेशन से संबंधित ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया GCI ने खेल सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया। GCI द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। पुरुष समूह में देश भर से 28 तकनीकी सदस्यों को नवगठित समिति में शामिल किया गया है, जिसमें से सर्वाधिक 9 सदस्य प्रवीण बधवार, रण सिंह पवार, विजेंद्र शर्मा, नवीन दहिया, सुखदेव, टीला राज पांचाल, संजीव काद्यान, मनीष दहिया व विक्रम दहिया हरियाणा प्रदेश से संबंधित हैं, जबकि गुजरात से 6, उत्तर प्रदेश से 3, राजस्थान व मध्य प्रदेश से 2-2, आसाम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल व हिमाचल प्रदेश से 1-1 सदस्य को समिति में शामिल किया गया है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखोदा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में काफी बदलाव आता है। Tulip Hospital, Sonipat, bariatric surgery, care for every stage of your life. Laparoscopic vertical sleeve gastrectomy, mini gastric bypass, laparoscopic gastric bypass, revisional bariatric surgery. Consult Dr. Prakhar Gupta, bariatric and metabolic surgeon, Tulip Hospital. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।